नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों। तुळजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर, संत ज्ञानेश्वर नगर, लातूर, हमारे इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का मैं फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है 12वां पाठ, जिसका नाम है बचत, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी का 12वां पाठ है जिसका नाम है बचत। यह आज पाठ हम सीखने वाले हैं। यह नया पाठ आज हम इसका अध्ययन करने वाले। तो बच्चों, ये जो पाठ है इसमें कुछ सिर्फ 5 चित्र, कुल मिलाकर 5 चित्र हमें यहाँ पर बताए गए हैं। उन चित्रों का आपको निरीक्षण करना है। तो देखो, आपके मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर अभी ये चित्र आएंगे, इनका आप निरीक्षण करो। आपको जो पाठ्य पुस्तक दिया है उसमें भी यह चित्र है, इसका आप निरीक्षण करो। तो देखो, यह जो चित्र है, इन चित्रों में दिए गए सभी संसाधनों का हमें सोच समझकर, दैनंदिन जीवन में सोच समझकर इनका उपयोग करना चाहिए। तो देखो, पहला चित्र अन्न, यह चित्र है। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। देखो, पहला चित्र है अन्न का। तो यह जो चित्र है, यह चित्र हमें यह शिक्षा देता है कि अन्न की हमें बचत करनी चाहिए। मतलब जो भी हम अन्न खाते हैं, खरीदते हैं, इन सभी को हमें बचा कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर दुनिया में बहुत सारे लोग शाम को, रात को भूखे पेट सो जाते हैं। सभी को अन्न नहीं मिलता है, इसलिए हमें इस अन्न की बचत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अन्न की बचत करने के लिए हमें बहुत सारे उपाय मतलब इस्तेमाल करने, जैसे कि हम हमारे शरीर को, हमारे पेट को जितना अन्न चाहिए उतना ही हमें हमारे थाली में लेकर खाना है। हम बड़े बड़े मतलब त्योहार जब मनाते हैं या किसी की शादी में जाते हैं, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारा खाना हमारे थाली में लेते हैं, लेकिन हम वो सभी खाना समाप्त नहीं कर पाते। जो बचा कुचा खाना है वो हम कचरे में डाल देते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न, यह जो है, यह जो खाना है, यह खाना न मिलने के कारण रोज सैकड़ों मौतें होती है, सैकड़ों की जान जाती है, सिर्फ यह अन्न न मिलने के कारण। अगर हमने अन्न की बचत की तो ऐसे जो भूखे लोग हैं उनको अन्न मिलेगा, वह भी जिंदा रह सकेंगे। इसलिए हमें अन्न की बचत करनी चाहिए, अन्न का सदुपयोग करना चाहिए। जब बाजार से हम खरीद कर लाते हैं अन्न, तो उसका जो हम घर में जो रख रखाव है वो अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। इसलिए वह अन्न ज्यादा दिनों तक रहेगा, वह खराब नहीं होगा। तो हमें यह अन्न, यह जो महत्वपूर्ण संसाधन है, इसकी बचत करके इस अन्न का प्रयोग करना चाहिए। दैनंदिन जीवन में इसका सोच समझकर हमें उपयोग करना चाहिए। तो आप भी आज से एक प्रतिज्ञा करो, जितना अन्न आप अपनी थाली में, मतलब आपके शरीर के अंदर ले सकते हो, जितनी भूख है उतना ही अन्न आप आपके थाली में लो। अन्न को कचरे में मत फेंको, अन्न का पुनर्उपयोग करो। मतलब देखो, आज हमने जो पकाया है, सब्जी है, चपाती है, जो भी कुछ खाना हमने पकाया है, उसका दूसरे दिन भी इस्तेमाल करो। अगर हो सकता है तो खराब अन्न मत खाओ। देखो, इन सभी चीजों का हमें ख्याल रखकर अन्न की बचत करनी चाहिए। दूसरा चित्र है एक लड़का पानी पेड़ पौधों को डाल रहा है, यह चित्र है। मतलब देखो, पानी की भी बचत हमें करनी चाहिए। इस सृष्टि में देखो, सृष्टि का जो लगभग देखो, ये पूरी पृथ्वी का एक चित्र है समझने के लिए। तो इसका जो है लगभग
71% जो देखो 71% क्या है इसमें पृथ्वी के ऊपर पानी है, और ये जो जमीन 21% की जो है वह जमीन है। तो देखो 71% जो पानी है यह सभी पानी बड़े बड़े जलाशयों में, मतलब जिसे हम महासागर बोलते हैं, उनमें समाया है। वह पानी हमारे पीने के लिए, खाने के लिए या खेती के लिए या किसी भी चीज के लिए यह पानी हमें उपयोग में, हम यह पानी नहीं ला सकते। सिर्फ 97% देखो ये जो पानी है इसका जो 97% पानी है, यह 97% पानी महासागर में है, इसका हम उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो बचा हुआ 3% पानी है, 3% पानी हम इस्तेमाल के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह 3% पानी जो भी हमारे बोरवेल है, कूपनलिकाएं हैं, तालाब है, बड़े बड़े कुएं हैं, उनमें समाया गया है। उनका उपयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए, पानी की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। खेतों के लिए पानी जब देते तो हमें नए नए उपकरण का इस्तेमाल करके पानी खेतों के लिए हमें देना चाहिए, जैसे कि ठिबक सिंचन है, तुषार सिंचन है। ऐसे विभिन्न तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए हमें खेतों को पानी देना चाहिए। और पानी देखो कभी भी पानी खराब नहीं होता। जैसे कि हम देखो आज सुबह को जब हमारे नल को पानी आता है, दूसरे दिन नल को पानी आता है, तो हम क्या करते हैं, अगले दिन जो भरा हुआ पानी है वो खराब होने के बाद, जिसे हम मराठी में कहते हैं शिळ झालं पानी, तो देखो यह पानी कभी भी खराब नहीं होता है। इसे हमें सोच समझकर अच्छी तरीके से इस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पानी खत्म हो गया इस जीव सृष्टि से तो हम सभी का बचना नामुमकिन है। पानी को जीवन कहा गया है, जल ही जीवन है ऐसा कहा गया है, इसलिए पानी की बचत हमें करनी चाहिए। उसके आगे का चित्र है पैसा। देखो पैसों की भी हमें बहुत सारी जरूरतें होती है, पैसों के कारण ये दुनिया चलती है, तो इस पैसों का भी सोच समझकर हमें इस्तेमाल